बता दीजिएगा कि जिस केस में चार्जशीट हो गया, जिस केस में जांच पूरा हो गया, तो अब सीबीआई जांच क्या होगा? सीबीआई जांच उसमें ना होता है जिसमें ट्रेस कोई आदमी हो गया, कोई आदमी खो गया, या किसी अभियुक्त के बारे में केस हुआ है पता नहीं चल रहा है, तब ना अभियुक्त पकड़ा गया, केस चार्जशीट हो गया, केस के लिए में बेल पिटीशन फाइल हो गया, बेल रिजेक्ट हो गया, तब इसमें चार्जशीट सीबीआई कहां से आएगा, क्या करेगा? अब सीबीआई का कोई एविडेंस है, कितना आपने एविडेंस को इकट्ठा किया है, उस पे चलता है, क्या मटेरियल आपके पक्ष में है, इस पे चलता है कोर्ट। और इन्हीं सारे बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने पूरे केस डायरी को अध्ययन किया, क्योंकि केस में जो एलिगेशन था, प्रोसिक्यूशन जो स्टोरी था इन्फॉर्मेंट का, कि हमारे साथ जो रोशन रोही ने असल्ट किया, हमारे साथ जिस्मानी रिश्ता अपना करके हमको छोड़ दिया, और हम नाबालिग थे, हमको दिलासा दिया कि हम तुमको बहुत बड़ा कलाकार बना देंगे, यही एलिगेशन था उसके ऊपर। तो जब एक एलिगेशन जब वो साबित हो गया, उसका एज क्राइटेरिया जो है रोशन रोही का बेल होना था और किरण सिंह जो है आज जेल में जाना था, ऐसा शिवनंदन भारती जी का कहना था, तो क्या हुआ है? अब तो कोई व्यक्ति में पहले में गलत दलील कर देने से चलती है, न कोर्ट के बाहर जो है कि बड़ी बड़ी बात करने से होता है। कोर्ट में आपके पक्ष में कितना गवाहों का बयान एंट्री हो गया केस डायरी में, तो अब कोर्ट तो इस नतीजे पर पहुंचेगा ही कि अभी बेल के लायक मैटर नहीं बनता है। क्योंकि कोई भी, हम शुरू से कह रहे थे कि कोई भी जज इसमें हिम्मत नहीं जुटाएंगे लोअर कोर्ट में कि उसको बेल मिल जाएगा, क्योंकि बेल एक बहुत बड़ी भीख होती है, और बेल इज ए लॉ, और उसमें बहुत से ग्राउंड्स को देखा जाता है कि बेल पर यदि हम छोड़ेंगे तो ये अभियुक्त जा करके क्या करेगा। यदि हम एक इस तरह के अभियुक्त को जेल से बाहर छोड़ेंगे तो समाज में गलत संदेश आ जाएगा, गलत जो है कि मैसेज जाएगा। इसलिए रोशन राही के खिलाफ बहुत सारे मटेरियल आ गए थे केस डायरी में, क्योंकि इस केस का आप जान लीजिए कि आज चार्जशीट भी हो गया, तो चार्जशीट के बाद भी जनरली ऐसे भी जब मटेरियल अवेलेबल है, सेक्शन जो भी एफआईआर में था वो साथ साथ ट्रू होते हुए चार्जशीट हो गया, तो अब वैसे परिस्थिति में अभियुक्त को जेल से रिहा करना कहीं से कानून सम्मत और विधि प्रक्रिया को अपनाना उचित नहीं प्रतीत कोर्ट ने समझा कि उसके साथ हुआ है, वो हाई कोर्ट में भी लड़ेगी। वो हमको सब दिन बताई है कि हम किसी भी कीमत पर इसको हम जो है कि सजा दिलाएंगे। लेकिन सर बात आ रही थी कि जो है सेटल होने का भी बात जो अभी चल रही थी कि कोर्ट ने बोला था कि सेटल, न्यायालय ने कहा था कि आप लोग आपस में सेट हो जाइए, लेकिन उसके विद्वान अधिवक्ता ने उसके गार्जियन से, उसके पैरविकार से पूछा गया, तो उन्होंने मटेरियल चूंकि अवेलेबल था, साक्ष्य अवेलेबल था, पीड़िता का जो है कि एज का प्रूफ अवेलेबल था, तो बेल तो रिजेक्ट होना था, बेल रिजेक्ट हुआ आज। लेकिन सर आप तो शुरू से बोल रहे हैं कि बेल जो है 100% रिजेक्ट होगा, लेकिन शिवनंदन भारती जी का कहना है कि जो आपने एविडेंस पेश किया है कोर्ट में वो सारे एविडेंस जो है फर्जी है। अब तो फर्जी कैसे हुआ पत्रकार बंधु? अब तो हमने बेल को रिजेक्ट करा दिया। हमारे केस में जब डॉक्यूमेंट्स ट्रू नहीं रहता तो हमारा बेल रिजेक्ट नहीं होता, बेल उनको मिल जाता। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स ट्रू हुआ, सत्य हुआ, सही पाया गया, तभी तो उनको बेल रिजेक्ट हुआ। इसलिए अब इस प्रकार की कोई दलील दे रहा है वो सब सवाल मत कीजिए, आपकी भी गरिमा है, आप वही सवाल कीजिए जो इस केस में मेरिट है। वो उनका क्या कहना था वो तो बोलेंगे ही, वही अभियुक्त के जो वकील है वही ना बोलेंगे कि गलत है, झूठा फंसाया गया है, तो हम भी वही बात बोलेंगे। क्या लग रहा है सर, जैसे कि बोल रहे हैं अपोजिट स्टेज है इसमें, सीबीआई क्या करेगा? सीबीआई तो जिस केस में नहीं कोई ट्रेस मिलता है तो उसको माइन्यूटली अध्ययन करता है, उस केस में स्पेशली जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, मेहनत के साथ जो है कि इंटेलिजेंस पावर लगा करके जो है कि जांच होती है। तो इसमें तो अभियुक्त जेल में है, गवाहों का बयान हो गया, पीड़िता का बयान हो गया, बेल पिटीशन पे बहस होगी, बेल रिजेक्ट भी हो गया, तब सीबीआई का स्टेज अब कहाँ है? इसलिए यदि ऐसा कह रहे हैं तो भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा सर, मान ले, अगर दर्शक को ये समझना जरूरी है कि मान लीजिए अगर हाई कोर्ट अगर विपक्ष पार्टी भी नहीं जाते हैं और किरण सिंह भी नहीं जाती, तो क्या केस इसी में चलेगा, सिविल कोर्ट में ही चलेगा या क्या है? वो इसी प्रकार का ट्रायल नहीं होता है। हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस में सिर्फ और सिर्फ जो है अपील फाइल होता है और बेल पिटीशन फाइल होता है। सर जैसे कि हमने पिछला बार आपसे मिले थे तो आप बोले थे कि 14 दिन का जो है पुलिस जो है एविडेंस जो है इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करेगी, वो पेश कर दी, तो उसमें क्या कुछ था? आज सब सत्य पाया गया। पीड़िता का एज जो है कि भेजी पुलिस 17 वर्ष से नीचे बना करके, पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट बनाया कि इसके साथ असल्ट हुआ है, पुलिस ने वो सारे साक्ष्य गवाहों का बयान इसके घर परिवार के रिश्तेदार का जो है कि लिया गया, तो सारे जो एविडेंस है पुलिस ने बना करके आज केस को चार्जशीट कर दिया फाइनल। अब पुलिस के पास अब कोई किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं है, अब जो भी है कोर्ट में ही अब चलेगा, कोर्ट में ही चलेगा। पुलिस से अब कोई मतलब नहीं इस केस को रह गया कि थाना में जाइए, गवाही कराइए, ये कागज लाइए, अब कोई मतलब नहीं रह गया। पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस ने फाइनल जो है ये आपको यहाँ जमा कर दिया, चार्जशीट कर दिया। सर आज किरण सिंह से आपसे कुछ बातचीत हुई? बात हुई है, बहुत भावुक थी वो और बहुत गुस्से में भी थी, थोड़ी रोई भी, गुस्सा भी। उसकी इंटेंशन देखने से पता चल रहा था कि हाई कोर्ट में वो लड़ेगी, ऐसा हमको लग रहा है, व्यक्त कर रही थी और तकलीफ भी थी, लेकिन एक उसमें जज्बा था कि वो लड़ने के लिए तैयार है। मतलब वो आगे हाई कोर्ट भी लड़ेगी, उसकी